नमस्कार और स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अपने ब्रांड की सुरक्षा कैसे की जाए। देखिए, जो ब्रांड आपने इतनी मेहनत से बनाया है उसकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है और आज हम इसी बारे में जानेंगे। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। आपने एक बहुत ही अच्छा नाम सोच लिया, एक शानदार लोगो भी डिजाइन कर लिया, पर क्या वो कानूनी तौर पर सच में आपका है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हम असल में किस चीज की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आखिर ये ट्रेडमार्क होता क्या है? तो इसका सबसे जरूरी काम है पहचान बनाना। जब कोई आपका लोगो या ब्रांड का नाम देखता है तो उसे फौरन पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट या सर्विस आपकी है। ये आप कह सकते हैं एक भरोसे का प्रतीक बन जाता है। अच्छा, एक चीज़ है जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट ये सब एक ही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तीनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं और अलग अलग तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करती हैं। आइए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक नया वैक्यूम क्लीनर बनाया है, तो जो पेटेंट है वो उसकी नई टेक्नोलॉजी को बचाएगा, कॉपीराइट उसके टीवी ऐड को प्रोटेक्ट करेगा और ट्रेडमार्क उसके ब्रांड नाम को प्रोटेक्ट करेगा, जो उसे बाजार में एक अलग पहचान दिलाता है। और हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, सिर्फ एक डोमेन नेम खरीद लेना या अपनी कंपनी को राज्य में रजिस्टर करा लेना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ट्रेडमार्क के अधिकार मिल गए। ट्रेडमार्क की सुरक्षा इससे कहीं ज्यादा गहरी और व्यापक होती है। ये आपको पूरे देश में सुरक्षा देती है। अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पे। एक ऐसा नाम या लोगो चुनना जो सिर्फ दिखने में अच्छा ना हो बल्कि कानूनी तौर पर भी मजबूत हो। यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। तो बात बिल्कुल सीधी सी है। आपका मार्क जितना मजबूत होगा उसकी कानूनी सुरक्षा उतनी ही आसान होगी। अगर मार्क कमजोर है तो उसे प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल और महंगा साबित हो सकता है। ये है सबसे मजबूत कैटेगरी। ऐसे शब्द जो पहले से मौजूद ही नहीं थे, जिन्हें सिर्फ आपके ब्रांड के लिए बनाया गया है। जैसे कि बेलमाको, इसका डिक्शनरी में कोई और मतलब नहीं है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है। ये भी एक बहुत ही मजबूत कैटेगरी है। इसमें हम एक असली शब्द लेते हैं, जैसे बनाना, और उसका इस्तेमाल किसी ऐसी चीज के लिए करते हैं जिसका उस शब्द से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि टायर्स। ये फौरन लोगों का ध्यान खींचता है और यादगार बन जाता है। ये चिन्ह थोड़े क्लेवर होते हैं। ये प्रोडक्ट के बारे में एक हिंट तो देते हैं, पर सीधे सीधे कुछ बताते नहीं। जैसे क्विक एंड नीट से ये अंदाजा तो लगता है कि पाई क्रस्ट जल्दी और सफाई से बन जाएगा, लेकिन ये उसका सीधा सीधा डिस्क्रिप्शन नहीं है। यहां से थोड़ी मुश्किलें शुरू होती हैं। दही के लिए क्रीमी जैसा शब्द इस्तेमाल करना, ये तो बस प्रोडक्ट की खासियत बता रहा है। कानूनी तौर पर ऐसे शब्दों पर किसी एक का अधिकार होना मुश्किल है, क्योंकि बाकी कॉम्पिटिटर्स को भी तो अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। और ये है सबसे कमजोर कैटेगरी, जिसे असली में कोई प्रोटेक्शन मिल ही नहीं सकती। मतलब, आप साइकिल बेचने के लिए बाइसिकल शब्द को ट्रेडमार्क नहीं करा सकते। ये तो उस प्रोडक्ट का आम नाम है और इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और ये एक बहुत जरूरी चेतावनी है। क्या आपको पता है कि एस्केलेटर और एस्पिरिन कभी ब्रांड नेम हुआ करते थे? जी हाँ, लेकिन लोगों ने उन्हें इतना आमतौर पर इस्तेमाल किया कि वे उस प्रोडक्ट का ही नाम बन गए और अपनी ट्रेडमार्क सुरक्षा खो बैठे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि आपने एक मजबूत मार्क चुन लिया है। अब अगली सबसे बड़ी चुनौती ये पक्का करना है कि ये किसी और के मार्क से मिलता जुलता ना हो। देखिए, ट्रेडमार्क ऑफिस का सबसे बड़ा नियम यही है, क्या कस्टमर कंफ्यूज हो सकता है? और ये दो बातों पर निर्भर करता है। एक, क्या दोनों मार्क एक जैसे हैं? और दो, क्या उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज भी आपस में जुड़े हुए हैं? समानता का मतलब सिर्फ दिखने में एक जैसा होना नहीं है। अगर दो नाम सुनने में एक जैसे लगते हैं, जैसे सीका और सिका, तो उन्हें भी कंफ्यूजिंग माना जा सकता है, भले ही उनकी स्पेलिंग अलग अलग हो। और बिल्कुल, दिखावट तो मायने रखती है। यहाँ टी मार्की और टी मार्की भले ही अलग अलग स्टाइल में लिखे हों, पहली नज़र में काफ़ी एक जैसे दिखते हैं, जिससे कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। और आखिर में आता है अर्थ, यानी मीनिंग। लूपो इटालियन भाषा में वुल्फ को कहते हैं। भले ही ये दोनों शब्द दिखने और सुनने में बिल्कुल अलग हैं, पर उनका मतलब एक ही है, इसलिए उन्हें भी कंफ्यूजिंग माना जा सकता है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि एक अच्छा मार्क कैसे चुनें और किन चीज़ों से बचें, तो चलिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी संक्षेप में समझ लेते हैं।
सबसे पहला और शायद सबसे ज़रूरी कदम है खोज, यानी सर्च। एप्लीकेशन फाइल करने से पहले ये पक्का करने के लिए एक अच्छी तरह से खोज करना बहुत ज़रूरी है कि आपका चुना हुआ मार्क पहले से ही कोई और तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसके मोटे मोटे 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप सर्च करते हैं, फिर आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं। इसके बाद एक सरकारी वकील आपके एप्लीकेशन की जांच करता है, और एक बार रजिस्ट्रेशन मिल जाने के बाद आपको समय समय पर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स फाइल करके उसे जिंदा रखना होता है। तो सवाल उठता है कि ये सारी मेहनत करनी ही क्यों है? देखिए, फेडरल रजिस्ट्रेशन आपके अधिकारों को बहुत मजबूत बना देता है। ये आपके मालिकाना हक का एक पब्लिक रिकॉर्ड बन जाता है, आपको पूरे देश में कानूनी सुरक्षा देता है। और अगर कोई आपके मार्क की नकल करे तो आपको उसके खिलाफ फेडरल कोर्ट में केस करने की ताकत देता है। ये आपके ब्रांड के लिए एक बहुत शक्तिशाली संपत्ति है। तो आखिर में बस इस सवाल पे जरूर सोचिए, एक मजबूत रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क पत्थर की नींव की तरह है, ठोस और सुरक्षित, और इसके बिना आपका ब्रांड रेत पर बने घर जैसा हो सकता है, जो कभी भी ढह सकता है। तो अपनी मेहनत को सही कानूनी सुरक्षा जरूर दें।